राधे राधे दोस्तों, मैं रेशु फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ। दो सहेलियों की। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। रमिया और बुदिया दोनों पक्की सहेलियाँ थी। हर समय साथ रहती, साथ खेलती, साथ खाती, साथ चहकती रहती। दोनों आपस में बातें करती। काश ऐसा हो जाए कि हम जिंदगी भर साथ रहें। हमारी शादी एक ही घर में या एक ही गांव में हो जाए तो हम सदा साथ रह पाएंगे। खैर, वक्त बीतता गया। दोनों किशोर अवस्था में पहुंची ही थी कि रमिया की शादी पड़ोस के गांव के सुक्का से तय हो गई। रमिया बहुत खूबसूरत थी। उसकी उम्र 14 वर्ष थी और बुधिया 12 वर्ष की थी। चटमंगनी पट ब्याह हो गया रमिया का। उन दिनों गांव में छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी। रमिया के ब्याह के बाद बेचारी बुधिया अकेली रह गई। पर रमिया की ससुराल पास में ही थी तो बुधिया चाहे जब उससे मिलने पहुंच जाती थी। धीरे धीरे 2 साल बीत गए। एक दिन रमिया ने बुधिया से पूछा, क्या वो उसके देवर लखन से ब्याह करेगी? बुधिया तो चाहती यही थी। बस फिर क्या था, दोनों सहेलियां फिर एक साथ एक घर में देवरानी जिठानी बन गई और प्यार से रहने लगी। इधर कुछ दिनों से बुधिया एक अनचाहे डर में रहने लगी थी। जब भी रमिया कहीं बाहर जाती तो उसकी अनुपस्थिति में जेठ सुक्खा उसको बड़ी अजीब नजरों से ताका करता था। पहले तो उसने इसे अपना वहम समझा, फिर उसने महसूस किया कि वो हर वक्त उसके आगे पीछे घूमने के बहाने ढूंढा करता है। आखिर उसने ये बात रमिया को बताई तो उसने कहा, अरे तू पहले उनकी साली है, बहू तो बाद में बनी, इसलिए मजाक करते होंगे तुझसे। बात हंसी मजाक में टल गई, पर खतरा अभी टला नहीं था। एक दिन रमिया पड़ोस में बुलावे में गई थी कि अचानक से जेठ सुक्का न जाने कहाँ से आ थमका। ये दोनों भाई तो 2 दिन का कह कर गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? बुधिया ने सोचा। उसने अपने पति को देखने के लिए बाहर नजर घुमाई तो वह कहीं नहीं दिखे। तो उसने सुक्का से पूछा, जीजा जी ये नहीं आए आपके साथ? वो अभी तक सुक्का को जीजा ही कहती थी, पहले रिश्ते के नाते। सुक्का ने गंदी नजर से कहा, हम आ तो गए हैं, क्या ये काफी नहीं है जो उस बुद्धू का इंतजार कर रही हो? फिर कुटिलता से मुस्कुराते हुए उसके करीब आने लगा। उनके गलत इरादों को भांपकर बुधिया कमरे में भागी और अंदर से संकल लगाने लगी, पर उससे पहले ही सुक्का ने उसे धर दबोचा। इससे पहले कि वह अपने इरादों में कामयाब हो पाता कि रमिया रक्षक बनकर आ गई। उसने बुधिया को छुड़ाने के लिए अपने पति को जोर से धक्का दिया। सुक्का कमरे में ही पड़ी दरांती पर जा गिरा और उसका गला कट गया। उसकी वहीं मौत हो गई। दोनों बुरी तरह डर गई थी। अब क्या करें सोच ही रही थी कि लखन भी आ गया। उसे सारी घटना बताई गई। तब तक पास पड़ोस के लोग भी शोरगुल सुनकर जमा हो गए। पुलिस को खबर कर दी गई। रमिया को पुलिस पकड़कर ले गई। बुधिया 2 महीने की गर्भवती थी, ये बात आज ही पता चली थी। वहाँ पुलिस थाने में महिला जेल में रमिया को यातनाएं दी जाने लगी। जब रमिया बेहोश हो गई तब उसे डॉक्टर को दिखाया गया। तब पता चला कि वह गर्भवती है। उधर लखन अपनी भाभी को छुड़ाने के लिए वकीलों के चक्कर लगा रहा था। एक महिला वकील ने पूरा मामला जानने के बाद उसका केस लड़कर उसे आत्मसुरक्षा दिलाई और घटना बताकर जेल से रिहा करवा लिया। 8 महीने बाद दोनों को एक साथ
प्रसव पीड़ा हुई। रमिया ने स्वस्थ सुंदर लड़के को जन्म दिया। वहीं बुधिया का बच्चा पैदा होते ही मर गया, जो कि ऑपरेशन से हुआ था। डॉक्टर ने कहा कि बुधिया अब कभी मां नहीं बन सकेगी। रमिया को जब यह बात पता चली तो उसने अपने देवर को कसम खिलाकर अपना बच्चा बुधिया की गोद में डाल दिया। बुधिया को यह बताया गया कि रमिया का बच्चा पैदा होते ही मर गया। एक लड़के की मां बनते ही बुधिया के व्यवहार में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया था। वो रमिया से बच्चे को दूर रखने लगी। रमिया की ममता हिलोरे लेती। उसने सोचा था कि दोनों मिलकर यशोदा और देवकी की तरह बच्चे की परवरिश करेंगी। वह अपने बच्चे को गोद में लेना चाहती थी, पर बुधिया उसे ये कहकर ताने मारती, अपना बच्चा तो खा गई, अब मेरे बच्चे को नजर लगाएगी क्या? दूर रहा कर मेरे बच्चे से। बेचारी रमिया खून के आंसू रोती, पर कभी सच जुबां पर न लाती। लखन जब ये सुनता तो उसका खून खौल उठता। वो सच बताना चाहता था, पर रमिया उसे अपनी कसम खिलाकर चुप कर देती। दिन महीने साल गुजर गए। बुधिया दिनों दिन और क्रूर होती गई। बच्चे को भी रमिया के खिलाफ भरती रहती। वह भी अपनी ताई माँ से सीधे मुंह बात न करता। धीरे धीरे बुधिया ने घर की भागदौड़ स्वयं संभाल ली। गृह कलेश से दूर रहने के लिए लखन ज्यादातर घर से बाहर ही रहता और बेटा आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता। रमिया उसे समझाती तो उसे गालियां बकता। बुधिया की सह पाकर वह बिगड़ गया था। फिर एक दिन घर के आंगन में दीवार खिंच गई। रमिया के दिल में बेटे से मिलने की तड़प उठती थी। वह उसकी एक झलक देखने को तरस जाती थी। उसे कभी कभी पछतावा भी होता था कि उसने क्यों अपने इकलौती संतान को बुधिया को दे दिया। उसने अपने बेटे का जीवन बर्बाद कर दिया। अब रमिया वृद्धावस्था की ओर चल पड़ी थी। एक दिन बेटे को देखने के लोभ में वह दीवार पर सीढ़ियां रखकर चढ़ रही थी कि तभी उसका पैर फिसला और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। न जाने कितनी देर वो कर्राती हुई वहीं पड़ी रही। तभी किसी काम से लखन उधर से गुजर रहा था। उसने भाभी को उठाकर पलंग पर लिटाया। वह दौड़कर वैद्य जी को बुलाकर ले आया। उसने बुधिया को भाभी की देखभाल करने को कहा तो उसने मुंह पिचकाकर मना कर दिया। लखन अपनी भाभी का ख्याल रखने लगा। ये बात भी बुधिया को गवारा नहीं थी। वो रमिया के चरित्र पर उंगली उठाने लगी। वो कहती कि अब बुढ़ापे में मेरे पति को फंसाने चली है। हालांकि ये बात उसके बेटे को भी पसंद नहीं आई। उसने माँ को डांटकर चुप कराया। शायद खून खून को पहचान रहा था, या शायद वो अपनी माँ से इस बात पर इत्तेफाक नहीं रखता था, परंतु माँ के रंग में ऐसा रंगा था कि उसे बीमार ताई की फिक्र नहीं थी। एक दिन रमिया की तबीयत ज़्यादा ही खराब होने लगी थी। लखन ने अपने बेटे को ताई का ख्याल रखने को भेजा और खुद वैद्य जी को बुलाने चला गया। जैसे ही बुधिया को पता चला कि उसका बेटा रमिया की सेवा में लगा है, तो वह गुस्से में दनदनाती हुई पहुंच गई और रमिया को खूब खरी खोटी सुनाने लगी। गंदी सी गाली देकर बोली, अपने पति को तो मार दिया, अब मेरे पति पर डोरे डाल रही है। मेरे बेटे को भी खा जाएगी क्या, जैसे अपने बच्चे को खा गई। रमिया ने अपने कान बंद कर लिए। वो बहुत रोने लगी। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि वो उसे अभी के अभी अपने पास बुला ले। तभी लखन ने पत्नी के कड़वे बोल सुनकर उसने बुधिया को एक जोरदार
थप्पड़ लगाया। ये देखकर उसका बेटा अपनी माँ के बचाव में आगे आया और अपने पिता को गालियाँ देते हुए कहने लगा, इसका मतलब माँ एकदम सही कहती है, आप दोनों का जरूर कोई चक्कर है, तभी आप इनकी इतनी फिक्र करते हो। लखन ने अपने बेटे को चटाक चटाक दो चांटे मारे, अपनी ताई माँ के कदमों में जा गिरा। लखन ने आग उगलते हुए कहा, तुम दोनों माँ बेटे जिसके बारे में इतनी घटिया बात कर रहे हो, तुम जानते भी हो वो कौन है? वो एक देवी है, ममता की मूरत है। अभी अभी तूने क्या कहा था कि वो अपने पति को खा गई? क्या तो भूल गई कि उन्होंने ही भैया से तुझे बचाया था? तू भी जानती है कि उनकी मृत्यु एक हादसा थी, वो मेरे लिए जेल भी गई। भूल गई तो सब। और सुन इस देवी की एक और महानता की गाथा। ये जो आज तो इस नालायक बेटे की माँ बनी घूम रही है ना, वो तेरा नहीं भाभी का अपना बेटा है, जो उन्होंने तेरी गोद में डाल दिया था, जिससे कि तुझे कोई सदमा न लगे, क्योंकि तू कभी माँ नहीं बन सकती थी। दोनों माँ बेटे को मानो सांप सूंघ गया हो। कुछ गांव वाले भी इकट्ठा हो गए थे। सभी लोग रमिया के इस त्याग के लिए नतमस्तक थे। बुधिया सिर झुकाए अपनी परम सखी, जिसे उसने हमेशा जलील किया था, उसके चरणों में गिर गई और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगी। उसका बेटा भी रोते रोते अपनी माँ से अपने किए की माफ़ी मांगने लगा, पर माफ़ करने के लिए रमिया कहाँ थी? वो तो तभी जा चुकी थी जब उसके अपने खून ने उसके चरित्र पर उंगली उठाई थी। जीवन के अंतिम पड़ाव पर इतना बड़ा आघात सहन नहीं कर पाई रमिया। समा गई वो मौत की गोद में, सीता मैया की तरह चली गई वो अंतिम यात्रा पर, सभी सुखों दुखों से परे। उसने हमेशा से दिया ही था, किसी से कुछ कभी मांगा नहीं। आज अंतिम घड़ी में भी उसने बुधिया और अपनी संतान की माफ़ी भी नहीं ली, बल्कि शर्मिंदगी का एक बोझ दे गई दोनों को जीवन भर के लिए। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।